अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। आज हम आपकी एक्सरसाइज नंबर 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 करने जा रहे हैं। तो देखें कि पार्ट 1 ये आपको गिवन है। अब आपने देखें कि ये जो गिवन नंबर हैं जैसे 2, 27, 60 और ये जो नंबर लिखे हुए हैं इनको ऐसे फैक्टर्स में आपने जो है ना लिखना है कि फ़र्दर उनके फैक्टर्स ना बन सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम 2 की बात करें तो 2 के आप मज़ीद फैक्टर्स नहीं बना सकते। तो 2 रेज़ टू पावर 1/3 हमने ऐसे लिखा है। लेकिन 27 के हम फैक्टर्स बना सकते हैं, यानी 27 देखें 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, डायरेक्ट 3 से डिवाइड होगा। और 3 फिर 3 और फिर 3, दैट्स मीन 3 टाइम 3, 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27, ये हमने लिखा है। अब देखें 60 के हम फैक्टर्स बनाते हैं कि जैसे 60 के मैंने यहाँ पे फैक्टर्स बनाए हैं ना, ऐसे ही आपने 27 और बाकी तमाम के भी फैक्टर्स बनाने हैं। ये 60 के देखें, सबसे पहला जो टेबल है वो 2 इसको डिवाइड करता है। 2 अगर ना डिवाइड करता, जैसे 27 को 2 डिवाइड नहीं करता, तो फिर 3 से मैंने स्टार्ट किया। तो 2 से आपने किया, फिर 2 से डिवाइड किया, फिर 3 से, फिर 5 से और फिर 1। तो ये आपके पास जो है ना 2 और 2 दैट्स मीन 2 का क्या आ जाएगा स्क्वायर, और साथ 3 आ जाएगा और 5 आ जाएगा। तो देखें ये मैंने लिखा है 60 के फैक्टर्स मैंने लिखे हैं। 2 रेज़ टू पावर 2 यानी 2 टाइम में, साथ 3 और मल्टीप्लाई बाय 5। तो ये इस पूरे 60 की पावर 1/2 है, तो ज़ाहिर बात है ये सारे इस 60 के ही फैक्टर्स हैं, तो होल पावर 1/2 आएगा। ठीक है, ऐसे ही देखें जैसे मैंने 60 के फैक्टर्स बनाए हैं ऐसे ही मैंने 180 के भी बना लिए हैं। 180 के क्या फैक्टर्स बनेंगे, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5। कैसे, 2 2 ज़ा 4 और 3 3 ज़ा 9, 9 4 ज़ा कितने हुए 36, और उसे 5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बना 180, और होल पावर 1/2 आ गया। ठीक है, क्यों कि देखें कि 180 की पावर 1/2 है, तो ज़ाहिर बात है तमाम फैक्टर्स की पावर भी 1/2 होगी। अब 4 को हमने 2 का क्या लिख लिया स्क्वायर, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या हुआ 4। ऐसे ही 9 को आप क्या लिख सकते हैं 3 रेज़ टू पावर 2 और 1/4 पावर हमने ऐसे ही लिखी। ठीक है, अब हमने इन तमाम नंबर्स को ऐसे फैक्टर्स में कन्वर्ट कर लिया है जो कि मज़ीद फैक्टर्स में डिवाइड नहीं होते या फैक्टर्स में चेंज नहीं होते। अब देखें कि जो है ना हमने इसको इसी तरीके से लिखा है, तो ये जो है ना होल पावर हमेशा पावर के साथ क्या होती है मल्टीप्लाई, यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3, तो ये 3 और ये 3 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास 3 रेज़ टू पावर क्या आ जाएगा 1 लिखें ना लिखें फ़र्क नहीं पड़ता है, ये इसी तरीके से आ गया। और यहाँ पे 3 से 3 हमने कैंसिल करके ये 3 लिख लिया। अच्छा, अब देखें अगले स्टेप में हमने क्या किया है, 1/2 जो पावर थी ना वो इस 2 के साथ मल्टीप्लाई हुई, फिर 1/2 पावर 3 के ऊपर भी आई और 1/2 पावर 5 के ऊपर भी आई, क्योंकि इन तमाम के ऊपर ये होल पावर है तो हर एक के ऊपर ये पावर आएगी 1/1। ठीक है, तो इसकी पावर थी 2, तो इसलिए 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, यहाँ पे पावर थी 1, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1/2 लिखो या 1/2 लिखो, तो 1/2 लिखना ज़्यादा बेहतर है। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1/2 मैंने नहीं लिखा, डायरेक्ट 1/2 लिख दिया है और 1/2 लिख दिया है। ठीक है, क्योंकि होल पावर हमेशा पावर्स के साथ आके क्या होती है मल्टीप्लाई होती है। अब ऐसे ही देखें यहाँ पे हमने क्या किया है कि 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, फिर इसी तरीके से 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 और 5 रेज़ टू पावर 1/2। अब यहाँ पे देखें कि 2 रेज़ टू पावर 2 था, तो यहाँ मैंने मल्टीप्लिकेशन के साथ ब्रैकेट का भी इस्तेमाल किया, क्योंकि 2 साइन एट अ टाइम आ गए, मल्टीप्लिकेशन भी है और माइनस भी है, तो इसको सेपरेट रखने के लिए मैंने ब्रैकेट का इस्तेमाल किया, क्योंकि होल ये जो पावर है ये इसके साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगी, तो ये क्योंकि नेगेटिव पावर है तो इसलिए मैंने इसको यूँ लिख लिया। ठीक है, और इसी तरीके से यहाँ पे 3 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/4। ठीक है, अब गौर से देखें कि ये 2 और ये 4 कैंसिल हो के क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, यानी 2 1 ज़ार 2 2 ज़ार। ठीक है ना, क्योंकि देखें 2 1 ज़ार 2, 2/4, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। यहाँ पे गौर करें प्लस माइनस माइनस और 2 1 ज़ार 2, तो -2/3, ये सिर्फ नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगी, डिनोमिनेटर के साथ नहीं, यानी कि ये 2/1 एक्चुअली लिखा हुआ है 2/1, तो 2 1 ज़ार 2 और 3 1 ज़ार 3। ठीक है ना, तो -2/3 आ जाएगा।
1/2 आ जाएगा और यहाँ पे ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्या आ जाएगा 3। ठीक है, यानी यहाँ पे हमने इसको इसी तरीके से लिखा, ये और ये कैंसिल हो के 1 पावर, यहाँ पे ये और ये कैंसिल हो के 1 पावर, और ये इसी तरीके से लिखा, ये इसी तरीके से लिखा है, और यहाँ पे ये 2 और ये 2 कैंसिल तो 2 आ जाएगा, यहाँ पे ये 2 और ये 2 कैंसिल 3 हो जाएगा, और 5 पावर ऐसे लिखी है, ये 2 पावर भी हमने ऐसे ही लिखी है, और ये पावर भी हमने ऐसे ही लिखी है। ठीक है, अब हमने क्या, यानी कि इसको हमने सिंप्लीफाई करके 1/2 लिखा है। ठीक है, और इसे मल्टीप्लाई करके -2/3 लिखा है। अब गौर करें कि ये 2 और ये 2 कैंसिल, ये 3 और ये 3 कैंसिल, ये 5⁻1/2 और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल। तो अब देखें कि आपके पास ये पहले वाला रह गए नंबर, और ये जो बेस है ये 2 जो है जब ऊपर जाएगा तो इसकी पावर जो है नेगेटिव पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, यानी कि -2/3 है तो ऊपर जाके ये क्या हो जाएगा, +2/3। ये इंडाइसिस या पावर्स का या एक्सपोनेंट का ये रूल है कि जब आप उन्हें शिफ्ट करते हैं नोमिनेटर से डिनोमिनेटर से नोमिनेटर, तो पॉजिटिव हो तो नेगेटिव, नेगेटिव हो तो पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव थी, ऊपर जाके क्या होगी, पॉजिटिव। और अगर हम इसे यहाँ नीचे शिफ्ट करते तो ये पॉजिटिव है तो क्या हो जाती, नेगेटिव। ठीक है ना, तो इसको हमने ऊपर शिफ्ट किया तो ये इसकी पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। अब देखें कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और बेस क्या है, सेम। तो दोनों बेस की बजाय हमने क्या लिखा, एक बेस लिखी, और साथ ही जो पावर हैं उनको हमने कंबाइन कर लिया, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो प्लस आया, अगर माइनस होता तो सेंटर में माइनस आता। यानी पावर कंबाइन करने का क्या तरीका है कि अगर सेकंड वाली पावर नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन आएगा, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है कि इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर सेम है, तो दैट्स मीन ये एलसीएम आ गया। एलसीएम के लेने का रूल आपको पता होंगे कि अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो वही एलसीएम होता है। ठीक है, तो ऐसी सूरत में ये आपके पास 3 को 3 से डिवाइड किया 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया ये आ जाएगा, 3 को 3 से डिवाइड किया 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा। तो ये एक्चुअली हमने क्या लिया है, एलसीएम लिया है। 3 और 1 प्लस क्या आ जाएगा, 2। तो 2 + 1 कितना बना, 3। तो देखें 3 को 3 से क्या कर दिया, कैंसिल, ये 2 के ऊपर ये पावर आ रही है, ये ऐसे, और जब ऐड हो जाएगा तो 3/3, तो 3 को 3 से कैंसिल किया तो क्या आ जाएगा, 1। तो 2⁻1 का मतलब है 2 को 1 टाइम लिखें, 2⁻1 का मतलब है 2 को 1 टाइम लिखें, तो ये देखें 2 आपके पास आ जाएगा आंसर में। ठीक हो गया। अब देखें कि हम जो है इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 हमारा रह गया था, तो उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 गौर से देखें। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये आपके पास है, ये हमने इसको जो है ना किसके इक्वल प्रूव करना है, 1 के इक्वल प्रूव करना है। तो राइट साइड पे 1 है, इसे तो हम सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन लेफ़्ट साइड को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये एक्चुअली हमने जो है ना, ये हमारा सोल्यूशन नहीं है, बल्कि हमने इसको क्या करना है, इसको प्रूव करना है 1 के इक्वल। ठीक है ना, तो अब प्रूफ के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम कि देखें कि ब्रैकेट के अंदर की चीज़ों को पहले सॉल्व करना चाहिए। तो अब देखें कि x⁻A और यहाँ x⁻B है। तो पिछले क्वेश्चन में जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि एक्सपोनेंट या पावर जो है उनका रूल जो है ये है कि जब वो शिफ्ट होते हैं तो नेगेटिव पावर पॉजिटिव और पॉजिटिव नेगेटिव होती है। तो इसको जब मैं ऊपर लेके जाऊंगी तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई और डॉट फॉर मल्टीप्लिकेशन, तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। बाहर जो पावर है उसको हमने ऐसे ही रहने दिया। सेम यहाँ पे भी हमने x⁻B पावर ऐसे ही रहने दी और इसको हमने ऊपर शिफ्ट किया, मल्टीप्लाई होगा x⁻⁻ माइनस क्या आ जाएगा, c। सिमिलरली यहाँ पे भी आप इसी तरीके से x⁻A है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -a आ जाएगा। बाकी हम कोई चेंज नहीं लाए। अब देखें कि बेसिस सेम है तो पावर को हमने कंबाइन किया तो a-b, यानी एक बेस हमने लिखी तो a-b, एक बेस लिखी तो क्या आ जाएगा, b-c, और एक बेस लिखी तो c-a आ जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा। अब देखें कि फार्मूला हमारे पास है a-b और a+b दैट इज़ इक्वल टू a² - b²।
आप चाहें तो इसको मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं, तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर ही आएगा, लेकिन फार्मूला इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर कि ए माइनस बी और ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। सिमिलरली आप यहाँ पे b माइनस सी और b प्लस सी, तो a b की बजाय b c आ गया है, तो b स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर। ऐसे ही यहाँ फार्मूला इस्तेमाल करेंगे तो c स्क्वेयर माइनस a स्क्वेयर आ जाएगा। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि राइट साइड में साथ ऐसे ही लेके आ रही हूँ, 1 है, हम सिर्फ जो है ना सिंप्लीफाई कर रहे हैं लेफ़्ट साइड को। अब देखें कितनी बेस हैं, 1, ये 2 और ये 3 बेसिस की बजाय आपने क्या करना है, एक बेस लिखनी है। 3 बेसिस की बजाय एक बेस लिखी हमने, और इनको हमने क्या कर लिया, कंबाइन कर लिया। कैसे, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, यानी ये साइन जो हैं यहाँ पे प्लस आएंगे और सेंटर में जहाँ माइनस आ रहा है वहाँ पे माइनस ही आएगा। अब गौर करें कि ये ए स्क्वेयर है और ये माइनस ए स्क्वेयर, ये दोनों क्या हो देंगे, कैंसिल। ये माइनस बी स्क्वेयर है प्लस बी स्क्वेयर है, ये दोनों क्या हो देंगे, कैंसिल। और सी स्क्वेयर प्लस ये दोनों क्या हो देंगे, कैंसिल। जब ये सारे कैंसिल हो जाएंगे तो ऊपर क्या रह जाएगा, यहाँ पे 0। तो आपको पता है कि किसी चीज़ की भी पावर, जैसे a रेज टू पावर 0, 1 रेज टू पावर 0, 2 रेज टू पावर 0, किसी चीज़ की पावर 0 ली जाए दैट इज़ इक्वल टू 1। तो ये देखें हमने लेफ़्ट और राइट को क्या कर लिया, इक्वल प्रूव कर लिया। ठीक है, कि लेफ़्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बोथ आर इक्वल। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। तो आई होप कि ये आपको अच्छे तरीके से दोनों क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है और शेयर भी करना है। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।